हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो हम राउंड को समझ रहे होंगे यार। मैं आपको डेट्स भी समझा दूंगा कि कैसे क्या डेट्स आपकी हैं, चीजें कब कब कौन कौन से राउंड होने वाली है, सारी चीजें समझा दूंगा। और आपकी जो सीट है किस तरीके से आपका राउंड फंक्शन करेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आपके मेजर 5 तरीके के अलॉटमेंट आएंगे। आपका TFWS है, आउटसाइड राजस्थान है, इंटरनल स्लाइडिंग है और स्पोर्ट्स राउंड है। ठीक है, लास्ट में स्पोर्ट्स राउंड। इन दोनों के बारे में अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉलेज लेवल पे होता है। ठीक है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग है तो इसके बारे में अपन नहीं बात करेंगे। अपन बात करेंगे TFWS के बारे में, आपके एक्स सर्विसमैन, PWD और कश्मीरी माइग्रेंट आउटसाइड राजस्थान वाले उनके बारे में। देन आपके राजस्थान राउंड के अलॉटमेंट के बारे में अपन बात कर रहे होंगे। देखो, एक बात समझो, अगर दो कंडीशन है, या तो आपको सीट मिला या फिर नहीं मिला। देखो, जब भी आपकी राउंड आएगी ना, हमारी उसके बाद वीडियो आएगी जैसे TFWS राउंड की आएगी, तो मेजर केवल मैं TFWS राउंड के बारे में बता दूंगा कि तीनों राउंड कैसे काम करती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अलग हैं थोड़ी सी। जैसे मान लो इस राउंड में आप रिपोर्ट नहीं करते हो, जैसे मैं अभी थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, रिपोर्ट नहीं करते हो तो आप राजस्थान राउंड में चले जाओगे। और अगर आप राजस्थान राउंड में रिपोर्ट नहीं करोगे, पहले राउंड में किसी भी राउंड में अगर मिल गया, आपने रिपोर्टिंग और सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दी, तो आप राजस्थान से ही बाहर हो जाओगे, राजस्थान वाले राउंड से। फिर आप स्पोर्ट्स वगैरह में एलिजिबल हो। तो थोड़ा सा जो ये फंक्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको जब एक्चुअल राउंड स्टार्ट होगी ना तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी तो अपन नॉर्मली बात करके चलते हैं कि क्या क्या सिस्टम आपके होते हैं। मैं ऊपर ऊपर से फ्लो में समझा देता हूँ आपको। अब मेजर अपने शेड्यूल पे बात करेंगे। देखो, मान लो आपको कहीं किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली। देखो, एक बात समझो, आपके TFWS के अंदर 3 राउंड है, राजस्थान राउंड के अंदर 2 राउंड है, और राजस्थान राउंड के अंदर भी 3 राउंड है आपके। देखो, अगर आपको इस राउंड में मान लो आपको नो सीट मिला, कोई भी सीट आपको नहीं मिली, सीट एग्जॉस्ट आ गया, तो आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल हो, ध्यान रखना। ठीक है, अगर इस राउंड में भी नहीं मिला तो इस राउंड में मिलेगा। अगर कट ऑफ क्लियर, अगर तीनों राउंड में कट ऑफ क्लियर कर जाते हो आपको मिल जाएगा सीट। आप ऑटोमेटिक फॉरवर्ड करते करते जाओगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिल रही तो आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट राउंड में चलते जाओगे। और मान लो अगर TFWS राउंड में आपको कोई भी सीट नहीं मिली, तो जाहिर सी बात है भाई, ये तो स्पेशल राउंड मान के चलो। 5% सीट्स होती है, इसको स्पेशल राउंड मान के चलो। देन आप ऑटोमेटिक राजस्थान राउंड में फॉरवर्ड कर दी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान राउंड में आपको सीट मिलेगी फिर। ठीक है, ये बात आपको समझ गई कि आपको सीट नहीं मिला तो नेक्स्ट राउंड में आप ऑटोमेटिक फॉरवर्ड कर दिए जाओगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर एक राउंड आपका सिमिलर से, ये आपकी ग्रुपिंग है, ये इसका आपका ग्रुप है, इसका आपका ग्रुप है। किसी भी एक राउंड में आप कांड करते हो तो आपको चीजें भुगतना पड़ेगा। देखो, अब मान लो किसी राउंड में अगर आपको सीट मिल गई, ठीक है, सीट मिल गया, सीट मिल गया, देन आपको क्या होगा, एक मिनट, सीट अलॉटेड। ठीक है, सीट आपको अलॉटेड, देन आपको क्या है, दो कंडीशन है। आपको पहले तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग, या तो आप रिपोर्ट करो या फिर नॉट रिपोर्ट करो। ये चीजें जैसे रिजल्ट आएगी ना, जैसे TFWS का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। रिपोर्ट और नॉट रिपोर्ट, ठीक है, दो चीजें हैं, या तो आप रिपोर्ट कर लो या फिर रिपोर्ट नहीं करो। देखा, अगर आप रिपोर्ट करते हो तो समझ में आ गया। अगर आपको अपवर्ड मोमेंट, अगर आपने रिपोर्ट कर लिया, देन आप अपवर्ड मोमेंट के लिए एलिजिबल हो, आपका सीट मिल गया। इसमें आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, 10,000 फीस देके, तभी आपका रिपोर्टिंग करोगे, तभी आप नेक्स्ट राउंड के अंदर जा सकते हो। जैसे आप रिपोर्ट कर लोगे तो आपका ना अपवर्ड मोमेंट के लिए लिंक आ जाएगी, आप अपवर्ड मोमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि उसके जो TFWS का राउंड है, राउंड सेकंड में बैठ सकते हो, राउंड थर्ड में भी बैठ सकते हो। और ये एक ही बार देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हर एक राउंड में देना पड़ेगा। एक ही बार 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, और ये 10,000 आपका जो भी आपका कॉलेज का फीस होगा वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। ये मतलब देना कि भैया कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, वो रीप क्या फी दे रहे हो आप, ऑटोमेटिक कॉलेज के पास चला जाएगा, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। आपके पास रिसिप्ट है कि हमने फी पेमेंट किया, बाकी और कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आप उस पर्टिकुलर जो राउंड है उसके अंदर से बाहर हो जाओगे। मान लो TFWS के राउंड है, TFWS से आप बाहर हो जाओगे, फिर आप राजस्थान राउंड में सीट मिलेगी। अगर राजस्थान राउंड से में रिपोर्ट नहीं करते हो तो आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे, मतलब कि आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हो, आपको सीट नहीं लेना है, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी ही पड़ेगी, नहीं तो उस पर्टिकुलर राउंड से आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से कैसे क्या चीजें वर्क करती है। आपको अगर अपवर्ड में बैठना है, देन आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पर्टिकुलर राउंड से बाहर हो जाओगे। TFWS से अगर मैं नहीं करते हो, TFWS राउंड में, इनमें अगर कहीं पे भी सीट मिलती है 3 राउंड में, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आप इनमें से बाहर हो जाओगे, राजस्थान राउंड में जाओगे। और राजस्थान राउंड में रिपोर्ट नहीं करता, सीधी सी बात है भाई, अब नेक्स्ट राउंड कोई बचा नहीं है तो आप बाहर हो रीप से। अब बात करते हैं कि भैया आपकी जो ऑनलाइन सिस्टम है, देखो इसको तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। आई नो थोड़ा बहुत आपको कम समझ में आएगा, बाकी जब भी चीजें अच्छे से काम करेंगे मैं आपको समझा दूंगा। अपवर्ड मूवमेंट कैसे काम करता है उसको भी मैं आपको एक नया वीडियो बना के समझा दूंगा, भैया अपवर्ड मूवमेंट में होता क्या। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यार, जो आपकी डेट्स वगैरह हैं, शेड्यूल, उसको समझाए तो मैं। देखो, ये वाली डेट्स तो आप सभी को पता ही है, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आपका TFWS का जो अलॉटमेंट है उसकी जो डेट्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, राउंड 1 की बात करते हैं, सीट अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग इसमें आएगा। देखो, सीट अलॉटमेंट जो TFWS है वो 8 जुलाई के आपके आने वाली है। देन आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग, लास्ट डे ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग 10 तारीख तक आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हो। मैंने पहले बोला था फिजिकल रिपोर्टिंग अभी नहीं होगी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। आप ऑनलाइन रिपोर्ट करोगे, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग की लास्ट डेट आपकी 10 तारीख है। 10 तारीख तक आपको 10,000 रुपए फीस, आपको एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप रीप से बाहर हो जाओगे। उसके बाद मतलब रीप से नहीं, आप TFWS राउंड से बाहर हो जाओगे। अब मैं आपको समझा दूंगा जब भी आपकी चीजें आएंगी। तो क्वेरी सेटलमेंट की बात करते हैं और फाइनलाइजेशन की, मतलब आपने ऑनलाइन रिपोर्ट कर लिया, हो सकता है जिस भी आप कॉलेज में, मान लो SKIT कॉलेज मिला है तो SKIT कॉलेज में आपने ऑनलाइन रिपोर्ट कर दिया, 10,000 जमा करा दिए,
और अगर कुछ कॉलेज वालों ने बोला कि सर आपकी मार्कशीट में कुछ दिक्कत है, तो उस क्वेरी का ना आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसका स्टेटस देना पड़ेगा। वो आपकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 13 तारीख रहने वाली है। फिर आपका राउंड 2 स्टार्ट होगा। जैसे ही आप रिपोर्ट कर लोगे ना, आपका रिपोर्टेड डन आ जाएगा, देन आप अप्लाई कर सकते हो अपवर्ड मोमेंट के लिए। इसकी भी जो लास्ट डेट है आपकी 13 तारीख है। उसके बाद आपका अपवर्ड मोमेंट 1 का रिजल्ट आने वाला है, मतलब राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो आपका 14 तारीख को आ जाएगा। राउंड 2 का जो रिजल्ट है आपको 14 तारीख को आने वाली है। फिर इसकी भी लास्ट डेट है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, वो आपकी 16 रहने वाली है। क्वेरी सेटलमेंट अगेन, अगर आपको राउंड 2 में मिला, अगर एसकेआईटी से देन आप जेईसीआरसी में आ गए, तो आपको अब जेईसीआरसी में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बोलोगे भैया 10,000 जमा कराने पड़ेंगे, नहीं, आपने एक बार जमा करा दिया, अब 3 राउंड में आप बैठ सकते हो, दोबारा जमा नहीं कराना पड़ेगा। जब आपकी राउंड स्टार्ट होंगे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी सेटलमेंट आपकी जो लास्ट डेट है आपकी 18 तारीख रहने वाली है। अगर जेईसीआरसी और अन्य कुछ आपकी क्वेरी रेज करी तो आपकी 18 तारीख तक आप रिजॉल्व कर सकते हो। देन आप राउंड 3 की बात करते हो। राउंड 2 में लास्ट डेट ऑफ अप्लाई टू अपवर्ड मोमेंट के लिए ये आपकी 18 तारीख रहती है। ठीक है, किसी भी राउंड में अगर आपको यहाँ पे सीट नहीं मिलती है तो हो सकता है इस राउंड में आपको सीट मिल जाए। अगर इस राउंड में नहीं मिलेगा तो हो सकता है इस राउंड में मिल जाए। अगर यहाँ पे भी नहीं मिलेगा देन आपको राजस्थान राउंड में आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये चीजें मैंने आपको समझा दिया। फिर सीट अलॉटमेंट अंदर अपवर्ड मोमेंट जो इसकी रिजल्ट है राउंड 3 की, वो आपकी 19 तारीख को आने वाली है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपकी 21 तारीख है, 2 दिन आपको मिलेगा। क्वेरी सेटलमेंट आप 23 तारीख तक करवा सकते हो। बोलोगे भैया यहाँ पे कहीं फिजिकल रिपोर्टिंग का आया ही नहीं, तो फिजिकल रिपोर्टिंग आपको पता है कब कराना है? टीएफडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पे करवाना है। देखो आपकी यहाँ पे लिख रखी है सेटलमेंट क्वेरी, देखो यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन एंड फाइनल फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर कैंडिडेट अंडर टीएफडब्ल्यूएस राउंड 1 2 3 और 6 7 8। ये यहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करवानी है। एंड एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यू आर फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करवा चुके हैं। देखो फिजिकल रिपोर्टिंग तो इनकी अलग है, इनकी डेट्स अलग है, और आपकी जो टीएफडब्ल्यूएस राउंड है और राजस्थान राउंड है उनको साथ में मर्ज करके आपका फिजिकल रिपोर्टिंग करवाया जाएगा। जब भी आपकी डेट्स आएंगे मैं अच्छे से और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा चीजों को, जब जब आपकी रिजल्ट आती जाएगी। उसके बाद आपका आउटसाइड राजस्थान का रिजल्ट आएगा। राउंड 4 के अंदर आउटसाइड वाले और कश्मीरी माइग्रेंट एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जितने भी हैं उनको यहाँ पे आपका रिजल्ट अलॉट होने वाला है। पहला आपका राउंड 4 के अंदर सीट अलॉटमेंट आएगा, ये आपकी 14 तारीख को आएगी। मतलब देखो ये साथ में ही चल रहे हैं। राउंड टीएफडब्ल्यूएस आपका आउटसाइड राजस्थान, क्योंकि उनकी सीटें अलग अलग हैं, आप सभी को पता है, तो ये साथ में चलेगा। ठीक है, फिर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग आप 16 तारीख तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। फिर क्वेरी सेटलमेंट आप 18 तारीख तक करवा सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी कॉलेज मिलेगा, मान लो आपको यहाँ पे एसकेआईटी मिल गया, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे जेईसीआरसी मिल गया, तब यहाँ पे तक आपके कॉलेज फाइनल हो जाएगा। जब भी आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवा लोगे तो आप अपवर्ड मोमेंट के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे, आप अपवर्ड मोमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसकी जो लास्ट डेट है वो 18 तारीख रहने वाली है। फिर बात करते हैं सीट अलॉटमेंट का अंदर अपवर्ड मोमेंट। राउंड जो 5 का रिजल्ट है वो आपकी 20 तारीख को आने वाली है। फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो आपकी 22 तारीख रहने वाली है, और यहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। उसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 20 तारीख तक, सॉरी 20 से स्टार्ट हो जाएगा, 25 तारीख तक आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवा सकते हो। पहले आउटसाइड राजस्थान वाले बच्चों को बहुत क्वेरी थी कि भैया हमारे टिकट तो मिलता नहीं है, हम यूपी बिहार झारखंड से आते हैं और हमारा दिक्कत हो जाती है, हमें मिलता नहीं है। तो आपका पहले ही पता चल जाएगा यहाँ पे 20 तारीख को, जब भी आपका कॉलेज आएगा ना 20 तारीख को, तो वहाँ पे पता लग जाएगा कि हाँ सर आपका ये जो कॉलेज है आपका फाइनल हो गया। तो आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके फिजिकली रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपका लाइक 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक आपको डेट मिल रखा है। ठीक है, ये आपका 5 दिन का डेट मिल रखा है, तो इसके बीच में आप आके रिपोर्ट करवा सकते हो। देन आप बात करते हैं नेक्स्ट आपका राजस्थान राउंड का। ठीक है, 4th नंबर पे राजस्थान राउंड है। इसके अंदर राउंड 6 के अंदर आप बैठोगे। सीट अलॉटमेंट आपकी 27 तारीख को आने वाली है। फिर जो आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो 29 है। उसके बाद क्वेरी सेटलमेंट है वो आपकी 1 तारीख तक आप क्वेरी सेटलमेंट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट टू अप्लाई अपवर्ड मोमेंट वो भी आपकी 1 तारीख रहने वाली है। ये राउंड 7 की बात करें। फिर सीट अलॉटमेंट राउंड 7 का जो है, या फिर अपवर्ड मोमेंट 1 अपवर्ड मोमेंट का जो रिजल्ट है वो आपकी 20 तारीख आने वाली है। यहाँ पे जो बच्चे होंगे अपवर्ड मोमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये दोबारा राउंड में बैठ रहे हैं, या फिर किसी के फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपकी अलॉटमेंट भी आ सकती है राउंड 7 के अंदर। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग ये आपकी 4 तारीख रहने वाली है। क्वेरी सेटलमेंट ये आपकी 6 तारीख रहने वाली है। ये डेट्स वो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको आप जाके चेक कर सकते हो। राउंड 8 की बात करें, ठीक है, ये अपवर्ड मोमेंट 2 का जो रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे लास्ट डेट टू अप्लाई अपवर्ड मोमेंट फॉर 2 ये आपकी 7 तारीख रहने वाली है। सीट अलॉटमेंट आपकी 8 अगस्त को आएगी। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग अंदर अपवर्ड मोमेंट ये आपकी 10 जुलाई को आएगी। उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपके राजस्थान वाले और आपके टीएफडब्ल्यूएस वाले दोनों बच्चे आपके फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको लेके जाना पड़ेगा, और जो लास्ट डेट है वो आपकी 12 तारीख रहने वाली है। 12 तारीख के बाद आपका कॉलेज में जैसे आप फिजिकल रिपोर्टिंग करवाने जाओगे ना, तो वहीं पे आपको, अगर आपको उसमें बैठना है इंटरनल स्लाइडिंग में, तो वहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग का फॉर्म फिल करना होगा, और यहाँ से आपकी इंटरनल स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके जो डायरेक्ट एडमिशन है उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। इस बार देखो मोस्ट ऑफली जो डेट्स है ना ये आपके शिफ्ट होने वाले हैं, आपके एक्सटेंड होंगे ही होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। लास्ट ईयर भी उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया था इन चीजों में। तो ये कुछ आपकी जो थी, मैंने आपको राउंड एक्सप्लेन करके बता दिया। बाकी जब जब अपनी रिजल्ट आएगी, जब टीएफडब्ल्यूएस का रिजल्ट आएगा,
तो टीएफडब्ल्यूएस में कैसे चीजें फंक्शन करेगी वो मैं आपको समझा दूंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है राउंड समझने का, तो अपने अपने राउंड्स को लेकर समझेंगे ना तब ज्यादा अपने ईजी हो जाएगा। एक ही बार में 10 राउंड समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। 3-3 4-4 राउंड करके जब मैं आपको समझाऊंगा, जब आपके राजस्थान का टीएफडब्ल्यूएस का आएगा तो टीएफडब्ल्यूएस के बारे में समझा दूंगा कि अगर आप राजस्थान राउंड में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, सारी चीजें मैं जो जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।